नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पीयूष बंसल है और आज की इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो मेरे 1 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस के रिगार्डिंग है, जो कि मैंने वेदांतु एजुकेशन में किया हुआ है। तो गाइस, मैं आपको बताने वाला हूं कि वेदांतु जो है अपना किस तरीके से अपना काम करता है, जो एकेडमिक काउंसलर की पोस्ट के लिए रहता है। तो जो मेरा वर्क रहता था गाइस, वो ये रहता था कि हमें कोल्ड कॉलिंग करनी होती थी। पहले जो भी नंबर्स या कॉन्टैक्ट डिटेल्स हमें कंपनीज के द्वारा प्रोवाइड किए जाते थे, हम उन पर कॉल करते थे और कॉल करने के बाद एक होम डेमो बुक किया जाता था, जिससे हम लोग उनके घर पर जाके अपनी पूरी प्रोडक्ट की डिटेल और बच्चे का एक असेसमेंट वहां जाके करते थे। राइट। तो यही एक बेसिक जो प्रोसीजर हुआ करता था बिफोर द लॉकडाउन, वो ये हुआ करता था। लेकिन आफ्टर द लॉकडाउन कंपनी ने अभी होम डेमो नहीं हो पाते, तो फिर हम लोगों ने ऑनलाइन डेमो सेशंस लेना स्टार्ट किया। ऑनलाइन जो डेमो लिया करते थे तो व्हाट्सएप वीडियो कॉल या किसी भी वीडियो कॉल के माध्यम से हम लोग उनसे इंटरेक्ट किया करते थे और वो सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया करते थे। तो मैं गाइस आपको बताने वाला हूँ कि हम लोग कोल्ड कॉलिंग में कैसे कोल्ड कॉलिंग करते थे और क्या हमारा अप्रोच रहता था। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं कोल्ड कॉलिंग। तो मैंने मान लीजिए कि मैंने किसी पीयूष नाम के व्यक्ति को कॉल किया है, तो मैं कैसे कॉल करता हूँ। ओके, सो हेलो सर, दिस इज पीयूष बंसल। आई एम कॉलिंग फ्रॉम दी वेदांतु एजुकेशन एज अ एकेडमिक काउंसलर। तो मेरी बात पीयूष से हो रही है। इफ ही रिप्लाइज यस, ओके। तो सर, आपका बच्चा जो है वो क्लास 10th में पढ़ाई करता है। हाँ जी। तो सर, आपका बच्चा इस स्कूल में पढ़ता है। हाँ जी। ओके, तो सर एक्चुअली आपकी जो डिटेल्स है मेरे को वेदांतु एजुकेशन की तरफ से मिली हुई है, क्योंकि आपका बच्चा एक स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी के लिए शॉर्टलिस्ट हुआ है। स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी में बता देता हूँ कि किन बच्चों को दी जाती है। जो बच्चा हमारा काफी टाइम से एग्जिस्ट कर रहा है, उसके बेसिस पे कुछ रैंडमली बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है, जिसको हम कुछ स्कॉलरशिप और एक फ्री काउंसलिंग सेशन होता है, जो कि हमारा घर पर आके होता है, वो आपको प्रोवाइड किया जाता है। तो सर, मैं पहले आपसे जानना चाहता हूँ कि आप वेदांतु एजुकेशन के बारे में क्या जानते हैं, और आपको क्या लगता है कि अगर बच्चों को एक ऑनलाइन अपॉर्चुनिटी मिलती है तो बच्चा पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है सर। तो इस केस में क्या होता था कि पेरेंट्स अब वहाँ रिप्लाई करेगा, हमने पेरेंट्स पे क्वेश्चन डाल दिया तो पेरेंट्स बोलेगा कि हाँ, मेरा बच्चा वेदांतु से पढ़ता है, मेरे बच्चे को वेदांतु अच्छा लगता है, नहीं लगता है। तो इन 2 मिनट्स में हमें पेरेंट्स की अंडरस्टैंडिंग को समझना है कि पेरेंट्स बच्चे को ऑनलाइन एजुकेशन को लेकर कितना बढ़ावा देता है, वेदांतु को कितना सपोर्ट करता है उस केस में, जिससे आपको पता चल जाता है कि ये जो आपकी लीड जो आपको दी गई है उस पर आपकी सेल हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो जो स्टार्टिंग के 2 मिनट जो हम लोग पेरेंट्स के साथ में बात करते हैं, उसमें यही आइडेंटिफाई करना होता है कि हम आगे के 5 से 6 मिनट और उसमें वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां से कोई यूजफुल आउटपुट मिलेगा या नहीं मिलेगा। राइट। तो अगर उन्होंने बोला कि हाँ, मेरा बच्चा है, काफ़ी इंटरेस्टेड है और ये सब कुछ होता है, तो फिर हम उन्हें आगे फर्दर प्रोसेस के बारे में एक्सप्लेन करते हैं। तो हम लोग बताते हैं कि सर, हमारी एक बेंगलोर से टीम आई हुई है आपके शहर में, जो कि बच्चे स्कॉलरशिप राउंड में शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उनके जहाँ पर जाके काउंसलिंग सेशन करती है। काउंसलिंग सेशन में होता क्या है सर, बच्चे का एक असेसमेंट होता है कि बच्चे के क्या क्या टॉपिक्स हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो बहुत वीक हैं, जिसके वजह से बच्चे का स्कोर कम आ रहा है। हमारी वेदांतु की क्या पॉलिसी है, क्या हमारे सब्जेक्ट्स हैं, क्या हमारे कोर्सेज हम लोग कवर करते हैं, वो सारी चीज़ों का एक आधा घंटे का डिस्कशन होता है विद द पेरेंट्स और विद द स्टूडेंट्स। तो अगर पेरेंट्स बोलता है कि हाँ हाँ सर, हम लोग इस चीज़ के लिए रेडी हैं, तो आप मुझे चीज़ें कंफर्म कर दीजिए, तो हम लोग डेमो को बुक करने के लिए कुछ डिटेल्स उनसे लेते थे। डिटेल्स में रहता था कि आपका फादर और मदर का ऑक्यूपेशन, उनका एड्रेस, उनका पिन कोड, उनका ऑल्टरनेट नंबर, बच्चे का किस स्कूल में जाता है, बच्चा ट्यूशन जाता है या नहीं जाता है, और बच्चे का अभी तक स्कोर क्या रहा है। सो दैट हम थोड़ा सा प्रिपरेशन करके घर से ही जाते थे डेमो लेने के लिए, सो दैट हम लोग वहाँ पर जब अपनी प्राइस पिचिंग और कस्टमर को उस हिसाब से सारी चीज़ें एक्सप्लेन करते हैं, तो कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग ही हमें सारी चीज़ें पिच करनी होती थी। अगर हमें लगता था कि पेरेंट्स जो है बहुत ज़्यादा पैसे वाला नहीं है, तो हम उन्हें हाई पिच नहीं करते थे, क्योंकि अगर उन्हें हाई पिच पहले से ही कर देंगे तो वो कस्टमर उस चीज़ को सुनेगा ही नहीं। तो वो सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती थी जो हम लोग ओवर द कॉल, जो कोल्ड कॉलिंग होती है, वो 10 से 15 मिनट की हम लोग करते थे उन लीड के साथ में जो हमें पोटेंशियल लगती थी। राइट। अगर हमें पोटेंशियल नहीं लगती थी तो स्टार्टिंग के 2 मिनट में हमें आइडेंटिफाई हो जाता कि यहाँ पर आके सेल हो सकती है या नहीं हो सकती है। तो यही एक तरीका था कोल्ड कॉलिंग करने का। कोल्ड कॉलिंग करने के बाद फिर हम लोग उनसे शेड्यूल टाइम और डेट लेते थे, और उनसे ये बोलते थे शेड्यूल टाइम लेते समय कि बच्चे के साथ में पेरेंट्स और मदर दोनों होना जरूरी है। हम लोग पहले ही ये पूछ लेते हैं कि जो सब बच्चे की पढ़ाई के लिए डिसीजन कौन लेता है, फाइनेंशियल डिसीजन कौन लेता है, क्योंकि ये सारी चीजें इन्फॉर्मेशन इसलिए जरूरी है क्योंकि जब हम घर पर जाके सेशन कर रहे होते हैं तो हमें उस बंदे पर ज्यादा फोकस करना होता था जो फाइनेंशियल डिसीजन लेगा। राइट। क्योंकि बच्चे के साथ इंटरेक्शन करना है, लेकिन पैसे तो हमें पेरेंट्स से ही निकलवाने हैं, तो वो सारी चीजें भी हम लोग इसमें
किया करते थे, तो जो 15 मिनट का डिस्कशन होता है वो बहुत उन्हीं लीड्स के साथ में जाता था जहाँ पर हमें लगता था कि पेरेंट्स बहुत इंटरेस्टेड हैं या स्टूडेंट बहुत इंटरेस्टेड है और वहाँ पर हमारा कुछ सेल हो सकती है, राइट। तो यही एक कोल्ड कॉलिंग का जरिया था। देन हम लोग स्विच करते थे होम डेमो के लिए। होम डेमो पर जाके वही सारा प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, क्या हमारी क्लासेस किस तरह पैटर्न पर हम फॉलो करते हैं, वो पूरा एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन और लैपटॉप के साथ में कैसे उनकी क्लासेस होंगी, क्या क्या अदर बेनिफिट्स हैं और पेरेंट्स के क्या क्या डाउट्स हैं, सारी चीज़ों का क्लियर होता था। और इफ पेरेंट्स आर रेडी कि हाँ मुझे करवाना है आगे, तो फिर हम लोग आगे जो फर्दर प्रोसेसिंग होती थी, एनरोलमेंट और वो सारी चीज़ें जो चलती हैं, EMIs और पेमेंट्स, वो सारी चीज़ें उनके साथ में डिस्कस होते थे। तो फ्रेंड्स यही था मेरा जो एक्सपीरियंस रहा था, 1 ईयर का एक्सपीरियंस, वो काफ़ी अच्छा रहा था। मैंने होम डेमोज तो बहुत कम लिए थे, लेकिन मैंने ऑनलाइन डेमोज बहुत लिए थे, क्योंकि ड्यूरिंग द लॉकडाउन हम लोगों की जो सेल्स थी वेदांतु एजुकेशन में वो डबल ट्रिपल मतलब बहुत ज़्यादा टाइम्स इंक्रीज हुई थी। तो हम लोगों के डेमोज बहुत ज़्यादा हुआ करते थे ऑनलाइन डेमोज में। तो आई हैव अ गुड एक्सपीरियंस इन ऑनलाइन डेमोज। तो यही रहा है, बेसिक जो प्रोसीजर होता है वो यही होता है। नॉट ओनली इन वेदांतु, किसी भी सेल्स ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी एडटेक ऑर्गेनाइजेशन में यही रहता है। अगर बायजूस की बात कर लें, एक्स्ट्रा मार्क्स की बात कर लें आप, और अपने वेदांतु की बात कर लें, तो सभी में यही बेसिक प्रोसीजर रहता है। सो